तो आए फ्रेंड्स, ले गए हैं आपके लिए रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। और इसमें से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 4 मार्च को पेपरों में आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन है हमारा अनोमीय। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अनोमीय चालक किसे कहते हैं फ्रेंड्स। अनोमीय चालक क्या होता है? आंसर है वे परिपथ अर्थात चालक जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता है, अनोमीय परिपथ चालक कहलाते हैं। ऐसे परिपथों के लिए V तथा I के अनुपात के नियम न रहने का अर्थ है कि इनका वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। यानी कोई परिपथ है जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, ओम के नियम का पालन नहीं होता है इस परिपथ में कोई परिपथ है अर्थात, और जिनके सिरों पर यानी कोनों पर सिरों पर विभवांतर V तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता है। ना तो इनमें ओम के नियम का पालन होता है, ना ही इसमें अनुपात नियत रहता है संगत धारा I और विभवांतर V का, इसलिए इसको अनोमीय परिपथ कहते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक एवं बीमा लिखिए। आंसर मात्रक है ओम बराबर मीटर या ओम सेमी, और सूत्र है ml3 mlq एंड t-q a स्क्वायर माइनस का फ्रेंड्स। अब आता है आपके लिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। आंसर है जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं। जब कोई सेल होता है और उनकी प्लेट होती है, जैसे कि 8 साइड इधर और उधर वाली प्लेट होती हैं दोनों तीनों साइड, और उन प्लेटों के तार होते हैं, उन तारों को जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट यानी जो माइनस की प्लेट होती है प्लस की प्लेट से माइनस की प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा का प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो तार है तो उसमें वैद्युत धारा होती है, वो धन से ऋण की ओर बहती है, धन प्लेट से मतलब ऋण प्लेट की ओर बहती है, और जो अंदर उसमें होती है उसमें ऋण से धन की ओर बहती है, और इसमें इसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चौथा क्वेश्चन फ्रेंड्स सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेल का जो विद्युत वाहक बल है एवं टर्मिनल विभवांतर है उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए दोस्तों। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं, जबकि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं फ्रेंड्स। अब आता है अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा किरचॉफ धारा नियम लिखिए। किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक MKSA पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र बताइए। धारा घनत्व किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली धारा को हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित J से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व J बराबर I/A
होगा फ्रेंड्स लाते हैं 7वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा 7वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखते हैं। किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व जे अनुगमन वेग यू मान लिया अपने पास में, यू बी यू डी प्रति एकांक आयतन में युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मूल आवेश E में संबंध स्थापित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। संकेत विस्तृत और उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में पढ़िए। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। माना किसी धातु में किसी स्थान से प्लस सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाने वाला कुल आवेश Q है, तब धातु में वैद्युत धारा I बराबर Q/+ होगा फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J है, J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। अब आता है अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। शॉर्ट करके लिखा है हमने अनुगमन वेग, उपवाह वेग। किसी धातु के तार के सिरों की बैटरी से जोड़ देने पर तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं फ्रेंड्स। जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है, जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर आरोपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के इस लघु नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं फ्रेंड्स। इससे जो भी है लिख रहा है, इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, विभव मापी। विभव मापी क्या होता है? विभव मापी का सिद्धांत समझिए। इसकी सुग्रहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? विभव मापी क्या है? इसमें मुख्यतः एक लंबा व एक समान व्यास का धातु का प्रतिरोध तार AB होता है। इसका एक सिरा A एक संचायक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। बैटरी का ऋण ध्रुव एक कुंजी K तथा एक धारा नियंत्रक RH के धारा तार के दूसरे B से जोड़ दिया जाता है। धारा नियंत्रक के द्वारा तार AB में धारा को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही शॉर्ट कर क्वेश्चन लिखे हैं और आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन हमने और क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं फ्रेंड्स। समझ में आ गया? जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है, जो कोई सेल होता है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया होती है, तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स अभिभव कहते हैं। यानी कि जो बीच में विभवांतर होता है, मध्य यानी बीच। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक क्या है? आंसर, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध अनुव्यतक्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के कप्पा से निरूपित किया जाता है फ्रेंड्स। मात्रक K बराबर 1/P। अगला क्वेश्चन है हमारा बोल्ट। अगला क्वेश्चन है मोलर चालकता तथा तुल्यांक में क्या संबंध है? मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में निम्नलिखित संबंध है। मोलर चालकता ये लिखा, ये तुल्यांक की चालकता फ्रेंड्स लिखा हुआ है। 14 क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड
विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा कुल आवेश के समानुपाती होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा फैराडे का नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए फ्रेंड्स। इस नियम के अनुसार जब श्रेणीक्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटयों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत लेपन का उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। विद्युत अपघटन द्वारा कम संक्रिय धातु की कलई अधिक संक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। धातुओं की होने वाली अवांछनीय संक्षारण क्रिया को विद्युत लेपन द्वारा रोका जा सकता है। उदाहरण लोहे की चादर पर जिंक या टीन का लेप किया जाता है क्योंकि जिंक या टीन की संक्रियता लोहे से कम होती है। यानी विद्युत लेपन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन मतलब कि जैसे कि क्या होता है, आपका कोई लोहे का चीज़ है लिखा हुआ है इसमें, उदाहरण कोई चादर है लोहे की या कोई गेट मान लिया आप घर में, कोई सामान लोहे का है, उस पर जंग आ रही है, तो अगर आप उसको जिंक या टीन का लेप किया है, रोगन पेंट करते हैं, अगर उसका आप लेप करते हैं तो वह जंग से बच जाता है। यानी क्योंकि जिंक या टीन की संक्रियता लोहे से कम है, यानी इनकी जो संक्रियता है वो लोहे से कम है फ्रेंड्स, इसलिए आपका लोहा जंग से बच जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रबल अपघटय को उदाहरण सहित समझाइए। प्रबल विद्युत अपघटय ये विद्युत अपघटय जो जलीय विलयन या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं, जैसे NaCl, Cl, KCl आदि TC फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।